ऐतिहासिक मुहूर्त है और भारत की 50% आबादी महिलाओं के लिए यह स्वर्णिम दिन है। और मुझे लगता है कि अगर मैं कहूं कि इस स्वर्णिम दिन को, इस ऐतिहासिक मुहूर्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी बहनों को दिया है तो अत्युक्ति नहीं होगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 12 सितंबर 1996 जब देवगौड़ा जी की सरकार थी, उस समय भी यह बिल आगत किया गया था, लेकिन उस समय भी संसद इसे पारित नहीं कर पाई थी। और उसके बाद 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा चलती रही और उसके बाद 9 मार्च 2010 राज्यसभा में कांग्रेस ने इसे पारित कराया। उस समय भी 2/3 बहुमत से जब पारित किया गया तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी थी और उसे भारतीय जनता पार्टी ने बिल का समर्थन किया था। लेकिन फिर कांग्रेस इसे पारित नहीं करा पाई और अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में है। और दूसरी बात, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एबिलिटी टू बिल्ड कंसेंसस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत हो, वहां ही यह इतना बड़ा कार्य संभव हो सकता है। और देखिए, जहाँ तक कार्यान्वयन का सवाल है, मुझे लगता है कि किसी भी कार्यक्रम का कार्यान्वयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का एक बहुत ही मजबूत पक्ष है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि आर्टिकल 370 हो या ट्रिपल तलाक हो या फिर जीएसटी हो, वन नेशन वन टैक्स वाली बात हो, जो बड़े बड़े काम हमने हाथ में लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उनका संपादन किया। तो अब सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो ये सारी जो घटनाएं होंगी, जितने कार्यक्रम होंगे, जितने कार्य किए जाएंगे, बखूबी किए जाएंगे। और मैं फिर से कहूँगी कि कार्य संपादन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार माहिर है और निश्चित तौर पर जैसा कि महिलाएं चाहती हैं 2029 तक यह कार्य बहुत ही अच्छे से होगा।